Good morning students. Today I am teaching to you the subject of science, class 5th standard, chapter 1st, food and health, भोजन और स्वास्थ्य. Topic deficiency diseases means खान पीन के कारण होने वाली जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में आज हम आप लोगों को टीच करेंगे. उसी को डिफिशियंसी डिजीज कहा जाता है. मतलब किसी भी जो हम किसी भी टाइप के जो फूड आइटम्स खाते हैं तो हमें ऐसे फूड आइटम्स को खाना चाहिए जिससे कि हमारे बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति होनी चाहिए, न कि ऐसे फूड आइटम्स को जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक, हार्मफुल. ठीक है, तो आज हम आपको डिफिशियंसी डिजीज के बारे में बताएंगे जो कि हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण लोगों में स्प्रेड होता है ना. किसी भी किस चीज़ की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, आज हम उसके बारे में आपको टीच करेंगे. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, कंसंट्रेट इन माय क्लास. तो आवर बॉडी नीड्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स टू फंक्शन प्रॉपर्ली. हमारे शरीर को लगातार कार्य को करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, इन सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है. हमारे बॉडी को इन सारे पोषक तत्वों की रिक्वायर होती है. जब इन पोषक तत्वों की कमी हमारे शरीर में होती है तो इससे हमें डिफिशियंसी डिजीज है ना. इसकी कमी के कारण द लैक ऑफ एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, इनमें से यदि किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, अफेक्ट्स आवर हेल्थ, तो इससे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है. एंड मे लीड टू डिजीजेस, तो हम किसी प्रमुख बीमारी के क्या होते हैं, शिकार हो जाते हैं. अ डिजीज caused due to the lack of one or more nutrients. A disease caused due to the lack of one or more nutrients. मतलब एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी के कारण होने वाली बीमारी को डिफिशियंसी डिजीज कहा जाता है ना. एक या अधिक पोषक तत्व की कमी जब हमारे शरीर में हो जाती है तो उससे हमें डिफिशियंसी डिजीजेस हो जाते हैं, है ना. डिफिशियंसी डिजीजेस का मतलब है कि हमारे पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग. ओके, तो कौन कौन से ऐसे डिजीज हैं जो हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होते हैं, आज हम आप लोगों को उसके बारे में बताएंगे. ठीक है बेटा, तो फर्स्ट है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स होता है रतौंधी, है ना. फर्स्ट डिजीज नाइट ब्लाइंडनेस, और इसके जो कारण है, किस कारण से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है. नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है बेटा हमें रात्रि में या कम प्रकाश में चीज़ें नहीं दिखती, है ना. चीज़ों को किसी भी आर्टिकल्स को हम अच्छे से नहीं देख पाते हैं. ठीक है, ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है. ऐसा हमें विटामिन ए की जब हमारे बॉडी में कमी होती है तो इस प्रकार की डिजीज हमें हो जाती है. विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है. और इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं. इसके सिम्टम्स ये होते हैं पुअर विजन, मतलब जो हमारे देखने की क्षमता होती है, ठीक है ना, वो कम हो जाती है. पुअर विजन का मतलब होता है कि जो हमारी देखने की क्षमता होती है, ठीक है ना, वो हमारी दृष्टि कमजोर हो जाती है, पुअर विजन. और ब्लाइंडनेस इन डिम लाइट, है ना. जैसे कि डिम लाइट है तो उसमें ब्लाइंडनेस हो जाना. ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन, मतलब हमें कोई भी चीज़ जो हमारे सामने है वो न दिखाई पड़े. ठीक है, तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है और ये इसके लक्षण थे. और इसके मेन सोर्सेज क्या है बेटा, जिसके कारण हम अपनी बॉडी में विटामिन ए की कमी को पूरा कर सकते हैं. इसके मेन सोर्सेज हैं बेटा मिल्क और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. जैसे कि इसके लिए जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें किन किन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए विटामिन ए की कमी के लिए. जैसे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क का यूज़ करना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और हरे पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए.
फिश है, आप मछली का भी यूज कर सकते हैं खाने के लिए। एक अंडे की जर्दी, एग यॉक है ना, अंडे की जर्दी को आप यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपकी बॉडी को जो है विटामिन ए की सप्लाई होगी। एंड पपाया, आप पपीता खा सकते हैं, कैरेट गाजर खा सकते हैं, इन सारी चीज़ों से आपको विटामिन ए मिलता है। ओके, सेकेंड है हमारा बेरी बेरी। बेरी बेरी रोग जो होता है बेटा वो विटामिन बी की कमी के कारण होता है, और इसके कारण जो है हमारी बॉडी जो है टायर्डनेस फील करती है, थकान है ना, टायर्डनेस, लॉस ऑफ मसल्स फंक्शंस, जो हमारे मांसपेशियां होती हैं उनके जो कार्य होते हैं उसमें क्षति होती है, मतलब जो है मांसपेशियां अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाती हैं। एंड स्पीच डिफिकल्टीज, और हमें बोलने में है ना डिफिकल्टीज होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। स्पीच डिफिकल्टीज, अगर ज़्यादा देर आपको बोलना होता है तो आपको समस्या होने लगती है, ठीक है। और इसके मेन सोर्सेज हैं बेटा, जैसे कि अन्य भोज्य पदार्थ जो हमारे सीरियल्स होते हैं, और अनपॉलिश्ड राइस, अनपॉलिश्ड राइस होता है उसका आप यूज़ कर सकते हैं, और बीन्स का यूज़ कर सकते हैं, पल्सेस, ये इसके मेन सोर्सेज हैं जिससे आपके बॉडी में जो विटामिन डी की रिक्वायर होती है वो कंप्लीट हो सकती है। थर्ड पॉइंट है बेटा स्कर्वी। स्कर्वी ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है, स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है बेटा, और इसके जो मेन सिम्टम्स होते हैं स्वेलिंग, मतलब सूजन का आ जाना, और इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स, है ना, इन्फेक्शन हो जाना एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स, जो हमारे मसूड़े होते हैं, मसूड़ों से रक्त का निकलना, ठीक है ना, ये जो है इसके लक्षण होते हैं। इसके लिए जो है जो मेन सोर्सेज हैं, हमें क्या क्या चीज़ें यूज करनी चाहिए ऐसे में, तो ऑरेंज है, ठीक है, वाटरमेलन है, पाइनएप्पल, टोमेटो, कैबेज, ठीक है, और आंवला, इन सारी चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो है आपके बॉडी में जो है विटामिन सी की कमी की पूर्ति हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा रिकेट्स। रिकेट्स ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। इसमें बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड डेंट, हमारी जो हड्डियां होती हैं वो बहुत ही मुलायम हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, है ना, और मुड़ जाती हैं, ठीक है। रिकेट्स ये विटामिन डी के कारण होता है। इसमें हमारी जो बोन्स होती हैं वो अत्यधिक सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंट होती हैं, है ना। और इसके मेन सोर्सेज हैं बेटा मिल्क, एग, सनलाइट। नेक्स्ट डिजीज जो है वो है एनीमिया। एनीमिया आयरन की कमी के कारण होता है ना। ये जो है हमारे शरीर में जब आयरन की कमी होती है तो उसके कारण हमें एनीमिया नामक डिजीज हो जाती है। और इसके जो लक्षण हैं वो है वीकनेस, है ना, शरीर में कमजोरी का आ जाना, और पेल स्किन मीन्स हमारे बॉडी में पीलापन हो जाना, मतलब हमारी स्किन जो है वो पीली पड़ जाती है। तो इसके मेन सोर्सेज जो है इनका वो है एग यॉक, मीट और स्पिनच, है ना, अंडे की जर्दी, और जो लोग मीट खाते हैं, है ना, और पालक, ये जो है इसके मेन सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है गोइटर। गोइटर जो है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। गोइटर नामक डिजीज जो होती है वो आयोडीन की कमी के कारण होती है। इसमें क्या होता है, इसके लक्षण होते हैं बेटा स्वेलिंग ऑफ द ग्लैंड इन द नेक, हमारी गर्दन में जो है जो ग्रंथि होती है उसमें सूजन आ जाती है। और इसके मेन सोर्सेज जो हैं आयोडाइज्ड साल्ट, हमें जो है आयोडाइज्ड साल्ट का यूज करना चाहिए खाने में, और सी फूड हमें लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज है बेटा बोन एंड टूथ डीके। इसके मेन जो है ये किसके कारण होता है, बोन एंड टूथ डीके, है ना, जो हमारी हड्डियां होती हैं और जो हमारे दांत होते हैं, है ना, ये कमजोर पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके मेन कारण है कैल्शियम की कमी। हमारे बॉडी में जब कैल्शियम की कमी होती है तो इसके कारण जो है ये बीमारी होती है हमें। वीक बोन्स, इसमें जो है हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। डैमेज टू टीथ, और हमारे दांत जो है वो टूटने लगते हैं। और इसके मेन सोर्सेज है बेटा मिल्क, लीफी वेजिटेबल्स, मतलब दूध है,
हरे पत्तेदार सब्जियां हैं और ऑरेंज है ना, इसके मेन सोर्सेज हैं जिसका सेवन आप कर सकते हैं, जिससे कि आपके बॉडी में जो है कैल्शियम की कमी की पूर्ति हो सकती है। नेक्स्ट डिजीज है क्वाशरकोर। क्वाशरकोर नामक बीमारी जो है वो प्रोटीन्स की कमी के कारण होती है। यह बीमारी जो है हमारे शरीर में प्रोटीन्स की कमी के कारण होती है। इसके मेन लक्षण है स्वोलन स्टमक, हमारे जो है पेट में सूजन आ जाती है, और थिन लेग्स, हमारे जो है पैर पतले हो जाते हैं। और इसके मेन सोर्सेज होते हैं बेटा पल्सेस, दाल हमें खानी चाहिए, एग्स अंडे, मिल्क दूध, फिश मछली, मीट का सेवन करना चाहिए इस प्रकार की बीमारी। नेक्स्ट है आपका मैरिस्मस। मैरिस्मस नामक बीमारी जो है प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की लैक के कारण होता है, कमी के कारण। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण, वो जो है बेटा अंडरवेट एंड लूज फोल्ड्स इन द स्किन। मतलब जो है इसमें इस प्रकार की बीमारी में अंडरवेट हो जाता है, हमारा वेट जो होता है, वजन जो है वो कम होने लगता है, एंड लूज फोल्ड्स इन द स्किन, हमारे जो है स्किन में जो है ढीलापन आ जाता है ना। और इसके मेन लक्षण होते हैं बेटा, मैंने बताया आपको कि हमारी जो स्किन होती है वो उसमें सिकुड़ा नाम लगती है ना। और मेन सोर्सेज हैं इसके ब्रेड, चपाती, राइस, पोटैटो, पल्सेस, एग्स, मिल्क, फिश और मीट। इन सारी चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक को टीच करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज एंड रेस्ट फॉर गुड हेल्थ। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें व्यायाम करना चाहिए और आराम भी करना चाहिए। एक्सरसाइज एंड रेस्ट, एक्सरसाइज मीन्स होता है व्यायाम एंड रेस्ट मीन्स होता है आराम फॉर गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। बिसाइड्स ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार लेने के अलावा we must exercise regularly, maintain a correct posture and get enough rest to stay healthy. We must exercise regularly, हमें जो है नियमित रूप से व्यायाम करना अति आवश्यक होता है। Maintain a correct posture, और हमें जो है सही आसन को अडॉप्ट करना बहुत ही आवश्यक होता है। एंड गेट इनफ रेस्ट टू स्टे हेल्दी, और हमें जो है पर्याप्त मात्रा में आराम करना भी अति आवश्यक होता है अपने शरीर को जो है स्वस्थ बनाए रखने के लिए। These habits along with nutritious food help us have a strong healthy body. These habits, ये जो हमारी आदतें, these habits, ये आदतें along with nutritious food, मतलब हमें एक्सरसाइज करना चाहिए और जो है रेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा हमें न्यूट्रियस फूड टेक करना चाहिए जो कि हमारे शरीर की सहायता करते हैं और उसे मजबूत बनाए रखते हैं और स्वस्थ बनाए रखते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित हमें व्यायाम करना चाहिए। The muscles in our body becomes weak if we do not exercise regularly. The muscles in our body, हमारे शरीर में जो है जो मांसपेशियां होती हैं, अगर हम नियमित रूप से व्यायाम नहीं करते हैं तो वे कमजोर पड़ जाती हैं। जो हमारी मांसपेशियां होती हैं बेटा, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारी मांसपेशियां जो है वो कमजोर पड़ जाती है ना। अगर बॉडी जो है आपकी रेगुलर नियमित रूप से जो है एक्सरसाइज नहीं करती है तो आपकी मांसपेशियों की जो मूविंग होती है वो क्या होती है, उसमें जो है वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है और आपकी बॉडी मेंटेन नहीं रहती है, ठीक है ना। तो रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स डेवलप द मसल्स, नियमित रूप से जो है जब हम व्यायाम करते हैं तो वो जो है हमारे मांसपेशियों को जो है विकसित होने में मदद करती है। एक्सरसाइज आल्सो मेक्स आवर मसल्स फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रांग, और व्यायाम जो है हमारे मांसपेशियों को जो है लचीला बना देता है और मजबूत बना देता है। We can get enough exercise by playing outdoor games, हम पर्याप्त मात्रा में जो है व्यायाम कर सकते हैं बाहर खेले जाने वाले खेल को खेलकर। अगर हम आउटडोर गेम्स खेलते हैं तो पर्याप्त मात्रा में जो है हमारे बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। जैसे कि
व्यायाम के कुछ एग्जांपल्स के, जैसे कि हमें दौड़ना चाहिए, साइकिलिंग करना चाहिए, साइकिल चलाना चाहिए, वॉकिंग, जंपिंग, है ना, ये सब हमारे स्विमिंग, ये सब हमारे एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स हैं, है ना। When we exercise more, blood is pumped throughout the body. When we exercise more, जब हम ज़्यादा व्यायाम करते हैं तो blood is pumped throughout the body. तो हमारे जो है शरीर में रक्त का संचार अच्छी तरह से होता है। जब हम नियमित रूप से जो है व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में जो है रक्त का संचार नियमित रूप से होता है। Thus, more oxygen reaches different parts of the body. इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स में जो है पहुंच जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स में जो है हो जाती है। दिस हेल्प्स इन रिपेयरिंग द डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स, और वे जो है हमारे शरीर के जो है डैमेज्ड पार्ट्स को मेंटेन बनाए रखने में भी मदद करती है। दिस हेल्प्स, और वे सहायता करती हैं इन रिपेयरिंग द डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स, मतलब जो है हमारे बॉडी का अगर कोई भी अंग जो है डैमेज होता है, मतलब उसकी मरम्मत करने में जो है ये हमारी हेल्प करती हैं, मदद करती हैं। रेगुलर एक्सरसाइज आल्सो मेक्स बोन्स एंड जॉइंट्स स्ट्रॉन्गर। रेगुलर एक्सरसाइज, यदि हम नियमित रूप से जो है व्यायाम करते हैं, आल्सो मेक्स बोन्स एंड जॉइंट्स स्ट्रॉन्गर, तो इससे जो है जो हमारी हड्डियां होती हैं और जो हमारे जोड़ होते हैं वो अत्यधिक मजबूत हो जाते हैं। इट स्ट्रेंथन्स द नर्वस सिस्टम, और यह हमारे जो है नर्वस सिस्टम को अत्यधिक मजबूत बनाती हैं। बाय सप्लाइंग मोर ब्लड टू द ब्रेन, और जिसके द्वारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक जो है रक्त की सप्लाई हमारे जो है ब्रेन के लिए की जाती है। द पोजिशन इन विच वी होल्ड आवर बॉडी while sitting, standing, walking and lying down is called posture. The position in which we hold our body, ऐसी स्थिति जिसमें हम अपने शरीर को जो है होल्ड रखते हैं, while sitting, जब हम बैठते हैं, standing, खड़े होते हैं, walking, चलते फिरते हैं, and lying down, और जब हम लेटते हैं, is called posture, उसे जो है आसन कहा जाता है। It is important to maintain a good posture while performing these activities. It is important to maintain a good posture, और जो है गुड पोस्चर को जो है मेंटेन करना अति आवश्यक होता है। अच्छा आसन जो है, अच्छे आसन को जो है एडॉप्ट करना अति आवश्यक होता है। while performing these activities, जब हम जो है इन सारे क्रियाकलाप को जो है परफॉर्म करते हैं, जैसे कि स्टैंडिंग, वॉकिंग, जंपिंग, सिटिंग और लाइंग डाउन, तो जो है हमें करेक्ट पोस्चर को एडॉप्ट करना, फॉलो करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। यदि हम जो है करेक्ट पोस्चर को फॉलो नहीं करते हैं तो जो है जो हमारी सिटिंग और स्टैंडिंग, वॉकिंग की स्टाइल होती है, अगर हम उसको जो है सही एडॉप्ट नहीं करते हैं तो इससे जो है अनेकों तरह की हमारे शरीर में जो है बीमारियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम अत्यधिक परेशान होते हैं। ठीक है ना। करेक्ट पोस्चर डिक्रीजेस स्ट्रेस ऑन द बैकबोन, और करेक्ट पोस्चर जो होता है, जो सही आसन होता है, डिक्रीजेस स्ट्रेस ऑन द बैकबोन, वो जो है हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है उसमें तनाव को जो है कम कर देता है, हमारी रीढ़ की हड्डी के तनाव को कम कर देता है। दिस कीप्स आवर बैकबोन स्ट्रॉन्ग, और यह हमारी जो है बैकबोन, रीढ़ की हड्डी को जो है अत्यधिक मजबूत बनाता है। और करेक्ट पोस्चर कीप्स आवर बोन्स एंड जॉइंट्स इन द राइट पोजीशन सो दैट द मसल्स आर यूज्ड प्रॉपर्ली, और जो सही आसन होता है कीप्स आवर बोन्स एंड जॉइंट्स, ये हमारे जो है हड्डियों और जो है जोड़ों को जो है सही स्थिति में रखता है। सो दैट द मसल्स आर यूज्ड प्रॉपर्ली, जिससे हमारी मांसपेशियां जो है आसानी से लगातार अपने जो है सही स्थिति में होती हैं। इट आल्सो प्रिवेंट्स बैकएच एंड मसल पेन, और ये हमें जो है बैकएच और मसल पेन से जो है सुरक्षित रखती है। बैकएच का मतलब है कि हमें पीठ दर्द और जो है हमारी मांसपेशियों के दर्द से ये हमें मुक्त रखती है। एनफ रेस्ट, हमें जो है पर्याप्त मात्रा में जो है आराम करना चाहिए। स्लीप गिव्स आवर बॉडी द रेस्ट इज नीड्स, स्लीप गिव्स आवर बॉडी, हमारे शरीर को जो है मतलब
जब हम सोते हैं, स्लीप गिव्स आवर बॉडी, जब हम सोते हैं तो ये जो है हमारे शरीर को जो है रेस्ट देता है, आराम देता है। स्लीप गिव्स आवर बॉडी द रेस्ट इट नीड्स, हमारे शरीर को जो है आराम की आवश्यकता होती है, जो हमें जो है सोने के बाद मिलती है। जब हम अपने बॉडी को जो है आराम देते हैं, थोड़ा हम सोते हैं, तो हमारी बॉडी जो है एनर्जेटिक होती है। उस समय जो है जब हम सो के उठते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, ठीक है ना। तो स्लीप गिव्स आवर बॉडी द रेस्ट, जब हम सोते हैं तो ये जो है हमें हमारे बॉडी को आराम देती है, जो कि हमारे बॉडी की रिक्वायर होती है, जरूरत होती है। व्हेन वी रेस्ट, जब हम आराम करते हैं, आवर मसल्स रिलैक्स एंड आवर ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट स्लो डाउन। व्हेन वी रेस्ट, जब हम आराम करते हैं तो आवर मसल्स, जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, रिलैक्स, वो जो है रिलैक्स फील करती हैं, एंड आवर ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट स्लो डाउन, और हमारी जो है जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है, जो ब्रीथिंग प्रोसेस होता है और जो हार्ट बीट प्रोसेस होता है, वो स्लो डाउन, धीरे धीरे होता है। दिस गिव्स आवर बॉडी टाइम टू ग्रो एंड रिपेयर इट्स डैमेज्ड पार्ट्स। दिस गिव्स आवर बॉडी, और ये हमारे शरीर को जो है समय देता है टू ग्रो, है ना, ग्रो करने में, वृद्धि करने में, एंड रिपेयर इट्स डैमेज्ड पार्ट्स, और जो है जो हमारे शरीर में जो है डैमेज पार्ट्स होते हैं उनको मरम्मत करने में ये हमारी हेल्प करता है, मदद करता है। वी फील फ्रेश एंड एनर्जेटिक, और हम जो है बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं और ऊर्जा युक्त महसूस करते हैं जब हम रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। इफ वी गेट एनफ रेस्ट, यदि इफ वी गेट एनफ रेस्ट, ठीक है ना, यदि हम पर्याप्त मात्रा में रेस्ट करते हैं जनरली, ठीक है ना, तो हमारी बॉडी जो है फिट रहती है। सामान्यतः वी नीड अबाउट 8 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी डे फॉर गुड हेल्थ, और सामान्यतः जो है वी नीड अबाउट 8 आवर्स ऑफ स्लीप, हमें जो है 8 घंटे सोने की आवश्यकता होती है प्रतिदिन फॉर गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेटा हमें 8 घंटे की नींद लेना अति आवश्यक होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम नेक्स्ट क्लास में आपको टीच करेंगे, और हम कुछ होमवर्क में आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसको आप राइट करेंगे और उसका आंसर्स आप राइट करेंगे। अगर नहीं आएगा तो उसको हम क्लास वर्क में आपको कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स, होमवर्क को नोट करिए। व्हाट इज पोस्चर, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पोस्चर। सेकंड क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज बैलेंस डाइट। थर्ड क्वेश्चन है बेटा What do you mean by deficiency diseases? Next question है what are nutrients? Okay students, thank you.